हाय गाइस, सो होप यू आर वेल। तो हम लोगों ने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में? हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में ना। तो लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में आपने क्या पढ़ा था? थोड़ा सा रिकैप कर, आपको रिवीजन करा रहा हूँ लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में, लॉग फंक्शंस के बारे में, ठीक है। उसमें आपने क्या पढ़ा था कि आपको जो रिप्रेजेंटेशन होता है लॉग एक्स का, किसी भी नंबर का लॉग, ठीक है, तो ये किसी नंबर का लॉग का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। इसमें हमने ए के बारे में क्या पढ़ा था? ए जो है हमारा 0 से 1 या 1 to इंफिनिटी बिलोंग करता है, जो कि बेस की डोमेन होती है, ठीक है। और एक्स क्या कहां से कहां तक हमारा वैल्यू हो सकता है? पूरा होल नंबर सिस्टम, होल नंबर पे, ठीक है। कोई भी रियल नंबर की वैल्यू हो सकती है एक्स की, ठीक है। इसमें हमने क्या देखे थे? दो केसेस थे। तो 0 से 1 में अलग ग्राफ बना था, 1 to इंफिनिटी अलग ग्राफ बना था ना। 0 से 1 वाले में क्या बना था? जब 0 से 1 थी ए की वैल्यू, तो हमारा ग्राफ बना था कुछ इस तरह से बना था। यहां से बना था 1,0 से पास कर रहा था, है कि नहीं? ये था ना, है ना। और जो हमारा दूसरा था, अगर ए ग्रेटर देन 1 का केस था, तो उस केस में जो ग्राफ था 0 से 1 के केस में नहीं, रॉन्ग बना है ना, उल्टा हो गया है। एक मिनट, क्या बोल रहा हूं? ये ए ग्रेटर देन 1 का केस है, ठीक है। ए ग्रेटर देन 1 के केस में ये बना था, और 0 से 1 के केस में क्या बना था आपको याद है? कुछ इस तरह से बना था, है ना, 1,0। और इस केस में ये 1,0 था, ठीक है। और ये जो केस है आपका, ये 0 से 1 वाला केस है ना। आई एम करेक्ट? ये चीज थी। तो ये देखा था आपको, मैंने बताया भी था कि कैसे ग्राफ बनेंगे, आपने क्लियर किया था कि ए की जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू थी, उसमें आपने किस तरह से x इज इक्वल टू ए रेस टू पावर वाई करके और y की अलग अलग वैल्यूज रख करके x की अलग अलग वैल्यूज निकाली थी, और उसके अकॉर्डिंग पॉइंट के हिसाब से आपने ग्राफ डिजाइन किया था, है कि नहीं? तो ये पार्ट तो यही खत्म होता है। अब मैं कुछ, ये तो लॉग का जो कॉन्सेप्ट था, तो ये यही तक था कि लॉग ग्राफ कैसे थे, मुझे एक बेसिक आइडिया देना था आपको, ठीक है। तो जब मैं नेक्स्ट चीजें पढ़ाने जा रहा हूँ, देखो वो क्या, रीजन्स वगैरह के बारे में। देखिए रीजन्स वगैरह जैसे आपको कभी कभार मैथ्स में दिया होता है ना, कई बार आपको दिया होता है, जैसे क्वेश्चंस वगैरह में जैसे दिया होता है, जैसे दिया हुआ अपने क्वेश्चन में x ग्रेटर देन 2 दिया होता है कि नहीं दिया होता? कि नहीं दिया होता? दिया होता है। या मान लो दिया होता है y लेस देन 2, है ना। या आपको दिया हो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना। या तुमको दिया हो y लेस देन इक्वल टू 2, ये सब दिया हो सकता है कि नहीं दिया हो सकता है? हाँ, तो एक बात बताओ, इसका मतलब ग्राफ में क्या होता है, ये जानना जरूरी है कि नहीं? x ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या होता है, y लेस देन 2 का मतलब क्या होता है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है, y लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है, ठीक है। ठीक, देखो चीजें कैसे हैं, अभी देखो बताता हूं इसका मतलब क्या। जैसे अगर मैं कोई ग्राफ लिखा हूं, सपोज करो, ठीक है, ठीक, मान लीजिए कोई मेरा 2 कोऑर्डिनेट है, ठीक है, 2 है, ठीक है, x पे 2 है, 2,0 बोल दो, ऐसा प्रॉपरली बोलना है। तो मैं बोलता हूं यहां से एक लाइन जाती है, ठीक है, ठीक है, ये लाइन जा रही है। तो एक बात बताओ, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? सोचो, लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y एक्सिस के पैरेलल है, और हर जगह इसकी x की वैल्यू क्या है? क्या है इस लाइन पर? 2 है। इस लाइन का इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू 2 होगा, है ना। होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा कि नहीं होगा? ये होगा कि नहीं होगा पहले बताओ, क्लियर होगा? तो अब तुम एक चीज बताओ, अगर तुमको कह रहे हैं कि x बराबर 2 देखना है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे से ले जाओ, जो लाइन जा रही है, चाहे ये ले लो, ये पॉइंट 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 ले लो, सारे पॉइंट x बराबर 2 को सेटिस्फाई नहीं करेंगे क्या? x बराबर 2 को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर मैं बोला x बराबर 2 है, तो x बराबर 2 की पूरी पूरी लाइन हो गई। अब मैं कह रहा हूं अगर x ग्रेटर देन 2 वाला केस लेना है, मतलब x के वो कोऑर्डिनेट्स बताओ, x के x ऐसे मतलब पॉइंट्स बताओ जिनमें उसका जो x कोऑर्डिनेट हो वो क्या हो, 2 से बड़ा हो। तो मैं बता, अगर मैं ये 2 है ना, ये जितने पॉइंट पे 2 है ना, 2 ये है, 2 ये है, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं, हल्का से यहां लेता हूं, तो क्या 2 से बड़ा पॉइंट नहीं है? बड़ा, ये भी बड़ा है, बोले यहां भी तो बड़ा ही होगा 2 से, है कि नहीं बड़ा होगा? अब भाई अगर ये लोगे तो इसका भी x कोऑर्डिनेट बड़ा ही तो आएगा। देखो ये देखो, अगर यहां से खींचोगे, ड्रॉप करोगे पॉइंट, तो ये 2 से तो ज्यादा ही है ना इसका x कोऑर्डिनेट, इतना है कि नहीं है? तो कोई भी पॉइंट ले लो, तुम ये ले लो, यहां पे ले लो, अगर इसका भी लोगे तो इसका भी क्या आएगा, इसका ड्रॉप करोगे यहां से यहां, तो ये देखो ये रहा x कोऑर्डिनेट डिस्टेंस, और ये भी 2 से ज्यादा होगी क्योंकि 2 की वैल्यू से कितनी है। तो जितनी भी मतलब इस लाइन, अगर ये पूरी लाइन जो, अगर इस लाइन में कोई बाहर का पॉइंट हो, तो इस लाइन को छोड़ करके
इससे कोई बाहर का पॉइंट लूं, मतलब कोई, मतलब अब जैसे पूरा रीजन दिखा दूं, ये अगर पूरा रीजन दिखाता हूं, मतलब अगर मैं क्रॉस से रीजन दिखा रहा हूं, मतलब क्रॉस मतलब ये पूरा कुछ जगह दिखा रहा हूं पूरा, अगर उसको डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, ठीक, अगर इस तरह से डिनोट करता हूं कि ये जितना भी रीजन है बहुत बड़ा सा रीजन है, ठीक है, ठीक, मतलब ये जो इस सर्कल, ये जो मैं क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा बता रहा हूं, मतलब दिखा रहा हूं कि जगह है सर, ठीक है, ऐसा मतलब इस मतलब ये पूरा जगह है, मतलब ये पूरा जगह है पूरा, ठीक है, क्या ये पूरी जगह है, ये पूरी जगह है कि नहीं, मैं कह रहा हूं जगह पर तुम कोई भी पॉइंट उठा लो, ये लाइन को छोड़ करके, लाइन नहीं, ये लाइन को छोड़ करके इसके बाहर कोई भी पॉइंट उठा लो, सब x ग्रेटर देन 2 को रिप्रेजेंट करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, तुम देख लो, तुम कोई भी कोऑर्डिनेट देख लो, इधर देखो, कोई भी कोऑर्डिनेट तुम देख लो, ये ले लो, लेना नहीं, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट गिरा के देख लो, नीचे क्या आएगा, ग्रेटर देन 2 आएगा, इसको देखना है ना, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऊपर देखो, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ करोगे लाइन, और ये देखोगे कितनी आई, ये भी 2 से बड़ी आई कि नहीं बड़ी आई, 2 से बड़ी आई है, 2 इतना ही है, जैसे यहाँ से मान लो इसको, ये कोई पॉइंट है, मैंने बोला ये पॉइंट है इस रीजन में, तो ये रहा, ये है ना, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट पूरा का पूरा ये इतना डिस्टेंस है कि नहीं है, इतना डिस्टेंस है, और ये 2 कितना है, 2 इतना ही है, तो 2 से तो बड़ा ही है ना, मतलब कोई भी पॉइंट लोगे, मतलब ये जो अगर x बराबर 2 के राइट साइड में कहीं भी देख लोगे, तो पूरा का पूरा जो रीजन है x ग्रेटर देन 2 का केस रीजन है कि नहीं है ना, अगर मैं बोलता हूं पीछे ले लो तो क्या होगा, उल्टा कर दो, पीछे ले लो कोई भी पॉइंट, मैं बोला चलो ये सर्कल, मैं ऐसे डॉट इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ओपन सर्कल से, ये रीजन है, ठीक है, मतलब ये जो पूरा वाली जगह मैं इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे मान लो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बहुत सिंपल, ऐसे सिंपल तरीके से सोचो यार, तो कुछ सोचना नहीं है, ये पता मैं क्या इसका मतलब क्या शो कर रहा हूं, ये जो मेरे सर्कल्स हैं वो ये वाला एरिया शो कर रहे हैं, मतलब ये वैसे पूरा ये बढ़ रहा है सर्कल, ठीक है, ये पूरा सब होल का एरिया, ठीक है, ये पूरा मतलब मैं बोल रहा हूँ पूरा ये जो x बराबर जो 2 की लाइन है उसके पूरे पीछे का रीजन बता रहा हूँ, ठीक है, तो एक बात बताओ यार, ये देखो इधर, ये बात बताओ मुझे, ये जो पूरा का पूरा जो रीजन है, ठीक है, ये पूरा पूरा जो रीजन है, क्या उसमें कोई भी तुम पॉइंट उठाओगे, ये पॉइंट मान लो उठा रहे हो, इसका तुम एक्स कोऑर्डिनेट देखोगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी आएगा लेकिन लेस देन आएगा ना, 2 से तो छोटा आएगा, क्योंकि इससे मान लो निगेटिव में कुछ आया है कि नहीं आया, यहाँ लो ये एरिया में इसमें देखोगे तो ये 0 से तो बड़ा है लेकिन 2 से तो छोटा ही आएगा, है कि नहीं, मतलब जितने भी पॉइंट होंगे सर इससे 2 से छोटे ही होंगे, मतलब x बराबर 2 से छोटे होंगे, मतलब जो पूरी पूरी जो रीजन होगा ये x लेस देन 2 हो गया, है कि नहीं है, क्लियर हुआ, मतलब तुम क्या सीखे, देखो अगर x ग्रेटर देन 2 वाला अगर मुझे खींचना है, मुझे जगह बताने की x ग्रेटर देन 2 वाला रीजन क्या है, तो मैं क्या करूंगा, पहले x बराबर 2 वाला लाइन खींच लूंगा, किसकी लाइन खींच लूंगा, किस लाइन खींच लूंगा, x बराबर 2 वाली लाइन खींच लूंगा, ठीक है, क्लियर है, और x बराबर 2 वाली जो लाइन खींच लूंगा उसके जो राइट साइड का जो एरिया होगा, ठीक है, वो x ग्रेटर देन 2 का रीजन पूरा दिखाएगा, मतलब पूरा का पूरा रीजन हो गया, और अगर x लेस देन 2 वाला बात है, x लेस देन 2 वाला बात है, तो ये लेफ्ट वाला जितना एरिया जो भी आपका रीजन है पूरा का पूरा, ठीक है, जो पूरा रीजन है लेफ्ट का जितना भी पूरा, ये x बराबर 2 के जो पीछे की जितना भी हिस्सा है, ठीक है, ये x लेस देन 2 वाला रीजन शो कर रहा है, ठीक है, रीजन शो करने का मतलब इसमें कोई भी पॉइंट उठा लो, इन सबकी जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी लेस देन 2 होगी, और यहाँ पे कोई भी रीजन में कोई भी पॉइंट उठा लो तो यहाँ पर किसी पॉइंट पे जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 2 होगी, ठीक है, क्लियर हुआ, जैसे मैं अभी एग्जांपल और लेता हूं, सपोज करो एक केस तुम लोग बनाओ यार, इसको तुम लोग बना, चलो ये अपने कॉपी में करो, अगर तुमको इसका रीजन दिया हो कि जैसे दिया हो कि तुमको बताना है x ग्रेटर देन -3 का बताना है, बोलेगा इसका रीजन बताओ, चलो बताओ क्या होगा, बनाओ क्या होगा, मैं भी बनाऊंगा तुम लोग भी बनाओगे, ठीक है, बहुत सिंपल है यार, ठीक, तुम लोग करो, मैं बाकी लोग जो लोग कर रहे हैं आराम से करें, मैं भी करता हूं, ठीक है, तो जैसे मुझे x ग्रेटर देन -3 का बनाना है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हर बार की तरह x बराबर -3 का बना लूंगा, है कि नहीं, पहले क्या करूंगा, x बराबर -3 का बना लेता हूं, बाद मुझे राइट साइड का देखना है ना, तो पहले तो मैं xy का बनाता हूं, है कि नहीं, y एक्सिस x एक्सिस, अब मुझे क्या करना है, x बराबर -3 बनाना है ना, x बराबर -3 कहां आएगा, -3 यहां कहीं होगा, पीछे यही कहीं होगा ना, इससे जनरली लाइन होगी स्ट्रेट, ठीक है, ये लाइन होगी, अब वो x ग्रेटर देन -3 बनाना है, क्या x ग्रेटर देन -3, x ग्रेटर देन -3 मतलब कौन सा, इसके आगे जितना एरिया हो गया कि नहीं हो गया, ये जो पूरा एरिया हो गया रीजन, ये पूरा रीजन हो गया, ठीक है, ये हो गया पूरा रीजन, ये जितना भी रीजन मतलब सब, ठीक है, ऐसे करते ये पूरा का पूरा, ऐसे आगे बनाते रहो, ठीक है,
ये पूरा का पूरा, चाहे इसको तुम इस केस से करो चाहे ऐसे करो, ठीक है। क्या ये पूरा पूरा रीजन बताओ, ये पूरा पूरा रीजन क्या है, जो x इक्वल टू माइनस वाली जो लाइन है उसके राइट साइड का रीजन क्या है, यही है तुम्हारा x ग्रेटर देन -3 वाला रीजन, पूरा का पूरा है कि नहीं है, पूरा का पूरा है ना। और लेफ्ट वाला क्या होगा तुम ये बताओ, अच्छा लेफ्ट वाला क्या होगा बताओ यार, ये लेफ्ट वाला क्या होगा, तो ये वाला एरिया मैं मान लिया मैं बोल रहा हूँ ये सवाल है हिस्सा, इसको क्या बोलोगे, जो दिखा रहा हूँ ये पीछे वाला जो मतलब पूरा पूरा हिस्सा, ये पीछे का रीजन क्या होगा, ये पीछे का रीजन क्या होगा, लेस देन -3, तो ये पीछे का रीजन क्या हो गया, लेस देन -3 है ना, है कि नहीं, क्लियर। मतलब हम लोग को कहीं पे भी दिया हो एक्स ग्रेटर, जैसे एक्स, अब तुमको जनरल बता रहा हूं, जनरल बता रहा हूं, ठीक है। पहली बात तो तुम लोग जान लो कि आज से कभी भी दो चीज को प्रैक्टिस में ला दो, ठीक है, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, अगर तुमको जैसे मैंने क्या बोला पहले, तुम दो बेसिक कंडीशन याद रखो, ये दो दिमाग में रखो, हो सकता है तुमको ना पता तो अभी तुम प्रैक्टिस में फिर से जान लो, ठीक है। पहले वैसी बात ये सब चीजें बताई जाती हैं, मान लो पहले तुम भूल गए होगे, x बराबर है y बराबर है टाइप की लाइन अगर बनानी हो, ठीक है, तो तुम कंफ्यूज हो गए ना इसमें, चलो कोई बात नहीं, मैं रिवीजन करा देता हूं। सुनो, जब x बराबर a वाली लाइन बनानी है तो हमेशा याद रखो x बराबर a वाली लाइन पता क्या होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी, क्या होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी, समझे, समझ रहे मतलब क्या, मतलब ऐसी जाएगी, ठीक है। मतलब क्या, सुनो ऐसा बनाना, सीधी बात समझो, x बराबर a वाली लाइन बनानी, मान लो तुम a कोऑर्डिनेट तुम्हारा जहां भी होगा, ठीक है, क्या एक मान लो तुम्हारा a यहाँ कहीं है, a,0, ठीक है, तो a,0 वाली लाइन खींच दो सीधे यहाँ से जाने वाली, ठीक है। ये जो लाइन जाएगी पता क्या होगी, ये x बराबर a होगी, नोट कर लो इसको, फटाक से नोट कर लो, ठीक है। हो सकता है तुम भूल गए, मुझे बताना पड़ेगा इसको, ठीक है। क्लियर है, अगर x बराबर a बनाना हो तो क्या करोगे, एक कोऑर्डिनेट से लाइन खींचोगे, ठीक है, ठीक है। ये होती है लाइन, x बराबर a की लाइन होती है, ठीक है। इसको कर लो पहले, हुआ क्लियर, हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। अब देखो y बराबर a करना है, अभी तक तुमने क्या किया था, ये y एक्सिस के पैरेलल है ना, क्या ये y एक्सिस के पैरेलल है, अगर तुम x y बराबर a बनाओगे तो क्या होगा, ये x एक्सिस के पैरेलल होगा, है कि नहीं होगा, है कि नहीं है। तो मतलब अब देखो तुम अगर इसको बनाना y बराबर a, तो देखो y बराबर a कैसे बनेगा, छोड़ो इसको, बाकी तो कोऑर्डिनेट सेम रखता हूं, ठीक, सब चीजें सही है। अब तुमको y बराबर a बनाना है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, a कोऑर्डिनेट y पे लोगे, क्या लोगे, a कोऑर्डिनेट y पे। अब y पे कहीं भी हो सकता है, मान लो तुम्हारा y पे यहाँ कहीं a कोऑर्डिनेट है, ठीक है, a,0 है, ठीक है, ठीक ये है। अब तुम x एक्सिस के पैरेलल मतलब इधर लाइन ऐसे खींचोगे, लिख लो इसको, ये होगी तुम्हारी y बराबर a, मतलब उस केस में क्या था, तुम्हारा जो a वाला कोऑर्डिनेट था वो तुम्हारा यहां से जा रहा था, y बराबर a मतलब a डिस्टेंस या a यूनिट आप ऊपर उठा लो ग्राफ को, ठीक है, जो भी होगा, ठीक है, a डिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। ये पहले क्लियर हुआ, ठीक है। अभी एग्जांपल लेता हूं तो, ठीक है, तब क्लियर होगा, इसको लिख लो, फटाफट बनाना सीख जाओगे, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो मैं कुछ केसेस ले रहा हूं, इसको देखो फटाफट सॉल्व करो। अभी देखो ग्राफ बनाना है, ठीक है, मैं कर रहा हूं, तुम लोग भी करो, साथ साथ अपने से बनाते जाओ। पहला x बराबर 7 का ग्राफ प्लॉट करो जल्दी, x इज इक्वल टू 7 का मैं भी बना रहा हूं। देखो बहुत सिंपल है, मैंने क्या बोला, x बराबर 7 बनाना है तो 7,0 पॉइंट ढूंढ लूंगा, यहाँ कहीं होगा मान लो, और यहां से लाइन खींच दूंगा सिंपल सी, ये होगा x बराबर 7। शायद तुम्हारा भी यही आया, मेरा ना देखो, तुम लोग खुद से करो, आया कि नहीं आया, आया समझ में आया नहीं आया। चलो दूसरा बनाओ, सुनो दूसरा बनाओ, दूसरा देता हूं, x बराबर -2 बनाओ, चलो छोड़ो इसको बनाओ, -2 बनाओ, जल्दी बनाओ, सिंपल है, कुछ भी रहेगा मैं उसको क्या करूंगा, उसको मैं बना दूंगा, ठीक है। मैं पहले उसको कोऑर्डिनेट ढूंढ लूंगा, -2 इस बार -2,0 ढूंढना है मुझे, ठीक है, -2,0 ढूंढना है, करो पहले खुद से, हो गया, ठीक है। देखो इस बार क्या करना, -2,0 ढूंढना है, ये -2 तो -2,0 यहाँ कहीं होगा यार, यही कहीं होगा ना, मैं लाइन खींच दूंगा यहाँ से, ये हो गया x बराबर -2। पहले तो यही बनाया, की बनाया, गलत बनाया, पक्का सही बनाया, ठीक है। अब देखो तुमको अब नया बनाओ, चलो अब y पे देता हूं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो फटाफट, लिखो क्वेश्चन लिखो, y इज इक्वल टू 7 लिखो, इसका बनाओ, पहले बेसिक्स जाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, ठीक, y इज इक्वल टू 7, ठीक है, ठीक है। अभी उसमें क्या करना है, तुमको y बराबर 7 वाला पॉइंट ढूंढना है, ठीक है, क्या y बराबर 7 वाला पॉइंट ढूंढना है,
ठीक है, बाकी दोनों सूत्र बना लिया। तो y बराबर 7 मतलब क्या, ये मान लो यहाँ कहीं पॉइंट है 7, 0,7 इस बार होगा, क्योंकि पहले तो y एक्सिस पे है ना, तो उल्टा कोऑर्डिनेट होता है, 0,7 होगा। या जाने की लाइन खींचनी है 7 डिस्टेंस पे, बन गया कि नहीं बन गया, खत्म, ये y बराबर 7 हो गया। चलो क्लास बना दो मेरे लिए, समझ में आ गया तुमको, समझ में आ रहा है, ठीक है, होप, ठीक है। और लास्ट बनाओ y बराबर -4 का बनाओ, चलो y इज इक्वल टू -4 का बनाओ, बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो सिंपल क्वेश्चंस की, पहले बेसिक्स की, ठीक है। ठीक, देखो इसी तरह से बनाए होगे ना कि -4 वाली पॉइंट ढूंढने होगे, -4 इस बार, -4 मतलब नीचे कहीं होगा, 0,-4 है ना, और यहां जाने लाइन खींचनी है तुमको, ये रही लाइन, है कि नहीं, यही बनाया ना, हाँ ठीक, क्लियर हो गया। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी तुमको मैंने x में सिखा दिया, x में क्या सिखाया, जैसे तुमको x ग्रेटर देन 3 दिया है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, 3 वाली लाइन बनाओगे, x बराबर 3 वाली लाइन बनाओगे, और इसके आगे का जितना रीजन होगा वो तुम्हारा x ग्रेटर देन 3 का हो गया, है कि नहीं, है ना। और अगर तुमको x लेस देन 3 बनाना है तो तुम क्या करोगे, ये आगे का नहीं पीछे वाला कर दोगे, ठीक है, कौन सा, इस बार तुम क्या बोलोगे, ये पीछे का हिस्सा है जितना भी, इसको छोड़ के, लाइन को छोड़ के, वो होगा ना x लेस देन 3 वाला, है ना। ये बताओ क्लियर है कि नहीं, हाँ क्लियर। अब चलो अब y में भी देख लेते हैं क्या होता है, ठीक, बहुत सिंपल है यार ये सब चीजें, मजाक नहीं। अब सुनो, जैसे तुमको एग्जांपल दिया हो y ग्रेटर देन 2, इसको कोशिश करो, मैं भी करता हूं, ठीक है, y ग्रेटर देन 2 का कोशिश करो, इसमें भी सिंपल है, इसमें भी क्या करूंगा, इसमें देखो थोड़ा सा देखना है बस, इसमें पहले क्या करूंगा, y बराबर 2 का ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, हर बात की तरह, ठीक है। तो y ग्रेटर देन 2 का तुम ग्राफ बना लो पहले तुम, y बराबर 2 कहां होगा, यहां कहीं होगा यार, हाँ यहां कहीं होगा, है कि नहीं है, ये रहा तुम्हारा y बराबर 2, लेकिन तुमको क्या बनाना है, y ग्रेटर देन 2, मतलब ऐसे पॉइंट्स बताओ जिनमें y कोऑर्डिनेट 2 से बड़ा हो, तो कौन सा रीजन होगा, कौन सा रीजन होगा, ये ऊपर वाला रीजन होगा, है कि नहीं होगा। कोई पॉइंट ले लो तुम, उसमें बहुत तेज होगा यार तुम लोग, अच्छा लग रहा है, ठीक है, मतलब ये लाइन पकड़ो, कोई भी पॉइंट ले लो, y ग्रेटर देन 2 बताएगा ना, नहीं बताएगा, कोई पॉइंट है, तुम ये पॉइंट ले लो, देखो ये पॉइंट ले लो, तुमको इसका y कोऑर्डिनेट 2 से बड़ा चाहिए तो y कोऑर्डिनेट से खींच लो, कि 2 से तो बड़ा ही आएगा, एटलीस्ट 2 यही है, 2 से तो बड़ा ही आएगा, यहाँ पे है, तो ये तो डिस्टेंस तुम्हारी, ये वाली डिस्टेंस तो बड़ी आएगी, है कि नहीं है, बढ़ेगी नहीं, बड़ी आएगी। चलो y लेस देन 2 सिम बना के दिखा दो, कहां पे होगा, कहां पे होगा, y लेस देन 2 बना के दिखाओ, ठीक है, बनाओ, y लेस देन 2 बनाओ, ठीक है, इस बार y लेस देन 2 बना दो, उसी तरह से बदला नहीं क्वेश्चन, ठीक है, मुझे लग रहा है वही सिंपल तुम कर ले जाओगे यार। y लेस देन 2 कैसे बनाओगे, पहले तो y बराबर 2 बनाऊंगा मैं, y बराबर 2 इस तरह का कहीं होगा, 0,2 से होके जाएगा, y बराबर 2, और मुझे इस बार लेस देन 2 चाहिए, तो ऊपर की जगह नीचे वाला रीजन सेलेक्ट कर लूंगा ना, फिर तुम्हारा y लेस देन 2, ठीक ठीक, ये रीजन हो गया नीचे वाला, ठीक है, क्लियर हुआ, पक्का, मजा आया, चलो अब तुमको कुछ, अब अगर तुमको ऐसा दिया, ये तो तुमने एक्स वाई का सेपरेटली देखा, ठीक है, फिर तुमको मैं एक चीज दिखाता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं, हाँ तो एग्जांपल लेता हूं, देखो जैसे तुमको अगर दिखाना हो, एक रीजन दिखाना, देखो मैं जैसे तुमको बता रहा हूं, एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक, आप देखो, अगर मैं जैसे तुमको बोलूं, अगर मैं तुमको बोलता हूं, इस बार तुमने x ग्रेटर देन 2 तो तुमने सीख लिया है ना, और मैं बोलता हूं साथ ही साथ y ग्रेटर देन 3, ये दोनों को साथ में बना के दिखाओ रीजन, अभी तक तो तुमने अलग अलग बनाया है, तो पता क्या करोगे इस केस में, पहले इसको बनाओ, ठीक, इधर तुमको बनाना आता है, इसका बनाओ, दोनों का रीजन ड्रॉ करोगे, ठीक है, और दोनों रीजन में कॉमन मिलेगा, इधर देखो
दोनों रीजन में जो कॉमन मिलेगा, क्या जो दोनों रीजन में कॉमन मिलेगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर क्या होगा? जो दोनों में कॉमन रीजन होगा, लिख लो, जो दोनों का कॉमन रीजन होगा। ठीक है, मतलब पहले आप प्लॉट करोगे, x ग्रेटर देन 2, बाद में आप प्लॉट करोगे y ग्रेटर देन 3। ठीक है, फिर दोनों को प्लॉट करने के बाद जो आप कॉमन रीजन सिलेक्ट करोगे वो आपका आएगा फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसमें एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, तो दिमाग में रखो सब चीजें। ठीक है, कैसे क्या करना होता है सब समझ भी रहे हो तुम लोग। ठीक, इसमें एग्जांपल लेता हूं, लिख लो, हो गया। अब इसे इसी एग्जांपल लेता हूं, है कि नहीं, ये लेता हूं पहले। ठीक, इसमें मुझे x ग्रेटर देन 2 y ग्रेटर देन 3 दोनों को देखना है। ठीक, x ग्रेटर देन 2 y ग्रेटर देन 3। ठीक है, ठीक है, बनाऊं तो बनाते हैं। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है यार, x ग्रेटर देन 2 और y ग्रेटर देन 3 ये दोनों को देखना है हमको। बहुत सिंपल है। पहले क्या करूंगा, पहले x ग्रेटर देन 2 को बना देता हूं, है कि नहीं, है ना। बना लूं तो कैसे बनाऊंगा, बहुत जल्दी बनाऊंगा इस बार लेट नहीं करने वाला मैं। ठीक, ये मेरा रीजन हुआ, लाइन को नहीं, लाइन को छोड़ करके है। ठीक, ये मेरा x, इसको लिख लो x बराबर 2,0 है। ठीक है, x बराबर 2 वाली लाइन है। ठीक, और ये x ग्रेटर देन 2 वाला रीजन हो गया। तुम्हारा रीजन दिखा दिया मैंने। अब तुम क्या करोगे, y ग्रेटर देन 3 तुमको बनाना है ना। बनाओ, उसको बनाओ फटाक, इसी पे बनाओ, इसी पे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम एक काम करो, इसे बना लो y बराबर, तुम इसको भूल जाओ कुछ है, क्या भूल जाओ कुछ है, तुम्हें y ग्रेटर देन 3 बनाना है। तो कैसे बनाओगे, पहले तो y बराबर 3 बनाओगे, है ना। y बराबर 3 क्या होगा, यहाँ कहीं होगा, मान लो 0,3, मान लो कोई पॉइंट है, यहाँ थोड़ी लाइन होगी, है कि नहीं, ये लाइन जा रही है यहां से आने वाली। ठीक है, ये y बराबर 3 वाली लाइन है। ठीक है, और तुम क्या करोगे, इससे इस बार ऊपर वाला रीजन बनाओगे ना y ग्रेटर देन 3 के लिए। देखो इससे ऊपर रीजन बनाओगे, इस पर रीजन बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अपने आप आंसर आएगा तुम्हारा, कहां तुम टेंशन ले रहे हो। ठीक, अच्छा बताओ कॉमन रीजन कहां आया, बताओ कॉमन रीजन कहां आया। ये रीजन आया कॉमन, ये वाला रीजन कॉमन आया, है ना। तो मतलब बाकी चीजें बकवास हो गई, बाकी चीजें क्या क्या बकवास हो गई। देखो अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई मतलब है, इन सब चीजों से मुझे कोई मतलब नहीं है, सॉरी। ठीक है, अब तुम देखो, ये तुम्हारा रहा, सॉरी, ठीक है, ये तुम्हारा रहा, ये तुम्हारा रहा x ग्रेटर देन 2 और y ग्रेटर देन 3 वाला रीजन, है ना। ये रहा था कि नहीं रहा, तो ऐसे बनता है। अगर तुमको मैं और लेता, तो थोड़ा सा चेंज करो, इसको अपने से बनाओ, हर चीज नहीं बताऊंगा। ठीक है, वहां तुम लोग करो क्या खुद से, जो करो इसको मैं पहले तुम लोग सॉल्व करो। ठीक है, चलो यही ले रहा हूं, इसमें सारे पॉसिबल केसेस बनाओ। एक ये केस हुआ आपका, एक आपका ये केस हुआ। ठीक है, तो पहले 2 केसेस बनाओ और डिजाइन करो, और एक आपका क्या बचा, एक ये भी बचा, तीनों को डिजाइन करो, अलग अलग करो। ये केस, ये केस, ये केस करो। तो पहले मैं एक केस करता हूं। ठीक है, पहले मैं फर्स्ट केस करता हूं, ये वाला। यार देखो, अब तो बाकी सबका एल्गोरिथम तो समझ गए हो कैसे सॉल्व होता है कि नहीं, तरीका जान गए हो, बहुत सिंपल है, बनाना सीखी के बेदाग बादशाह बन गए इसमें। ठीक है, जैसे x लेस देन 2 y ग्रेटर देन 3 है, ये है भाई, ये बनाना। तो पहले तो मैं x बराबर 2 बनाऊंगा और y बराबर 3 बनाऊंगा, बाद में बातें करूंगा। तो पहले तो मैं ये बना लेता हूं, इसका काम तमाम करता हूं, x लेस देन 2 वाला। उसके लिए क्या करूंगा, x बराबर 2 बना दूंगा, ये रहा मेरा 2,0 से जा रहा है और x बराबर 2 है, और मैंने क्या बोला, x लेस देन 2 वाला केस निकालना है ना। तो ये रीजन हो गया मेरा भाई, आंख बंद करके, ये रहा, ये रीजन हो गया। और अगला क्या, y ग्रेटर देन 3, तो पहले तो y बराबर 3 बना लूं मैं, है ना।
y ग्रेटर देन 3 मतलब पहले y बराबर 3 बना लो, y बराबर 3 यहाँ कहीं होगा, एक लाइन होगी मान लो, ये लाइन होगी 0,3 से होकर जा रही है, y बराबर 3 है, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है, y ग्रेटर देन 3 बनाना है, तो y ग्रेटर देन 3 क्या होगा, देखो क्लियर करो। तो y ग्रेटर देन 3 वाला कौन सा रीजन होगा, ये रीजन होगा यार, बड़े मजे से। अरे y बराबर 3 यहाँ पे, सॉरी ये ना y बराबर 3 तो ये लाइन, तो इसके ऊपर वाला पार्ट होगा ये आपका। ठीक है, तो कॉमन रीजन क्या है बताओ, कॉमन रीजन क्या है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा कॉमन रीजन, बस इतना आया, तो बाकी लोग से मतलब नहीं, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा तेज हो गए है कि नहीं। अब देखो तुम शॉर्टकट करने लगोगे, तुम सीखो तो अपना शॉर्टकट करने लगोगे, देखो कैसे, इतना ड्रामा नहीं करना होता एग्जाम में, ठीक है। अरे तुम सीख गए कि नहीं सीख गए, अब इसी तरह से तुम मान लो तुमको एक चीज ये बनानी है, ये करवाना है, एक क्लास बनवाता हूं, ठीक है, x लेस देन 2 y लेस देन 3 इसको बनाना है, ठीक है। जो उसको कैसे करोगे, तो पहली बात तो तुम क्या करोगे, x लेस देन 2 बनाओगे, है ना, बनाओ 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 बनाओ, x लेस देन 2 बनाओ पहले, x लेस देन, ठीक है। अब चलो लास्ट बनाता हूं, x लेस देन 2 y लेस देन 3 है, ठीक है, बनाओ इसको यार, मैं ही बनाता हूं, पहले तो x लेस देन 2 वाला रीजन बना लेता हूं, ट्रू है, पीछे रीजन बना लिया मैंने, ठीक, ये मेरा हो गया x लेस देन 2 वाला रीजन। अब तेज हो जाओ यार थोड़ा सा, y लेस देन 3 बनाना, तो पहले y बराबर 3 की लाइन बना लेता हूं, मेरा y बराबर 3 की लाइन 0,3 से होकर जा रही है, और ये 2,0 से होकर जा रही है, y लेस देन 3 मतलब ये वाला रीजन हो गया, नीचे वाला, इसके नीचे वाला, है कि नहीं, सही बताना, अगर यही बात मैं सही कह रहा हूं तो बताते रहना। तो मतलब कॉमन क्या है, देखो कॉमन दिख रहा होगा, कॉमन यही है, बोलोगे कॉमन यही है, बाकी हटा दो, कॉमन दिख रहा है, ये लोग तो कॉमन कुछ पाए नहीं, इनकी झोली में कुछ गया नहीं, ठीक है, जो भी मिला इसको कॉमन मिला, ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, आप तुम सोच रहे हो कि इतना सब कौन करेगा कि ऐसे 2 बार बनाएगा, है ना, 2 बार कौन बनाएगा, सही बात है, तो 2 बार तुमको बनाने को भूल ही कौन रहा है, अगर तुमको बनाना है सिंपली, अब तो तुम सीख गए हो। एक चीज तुम बताओ, तुम ये सीख गए यार कि अगर मुझे x लेस देन करके कुछ करना होगा तो क्या करोगे, वो लाइन के पीछे जाना है मेरे को, है ना, अगर y लेस देन कुछ करके करना है तो क्या करोगे, लाइन के नीचे जाना है कि नहीं है। जैसे तुमने बोला अगर तुम y ग्रेटर देन समथिंग करके दिखाना है तुमको a, तो तुम क्या करोगे, y बराबर a की लाइन खींच के ऊपर वाला पार्ट देखोगे ना, लेकिन अगर y लेस देन a वाला देखना है तो क्या करोगे, तो तुम नीचे वाला पार्ट देखोगे, है कि नहीं है। हाँ, और इसी तरह से अगर तुम x ग्रेटर देन a, ठीक है, सपोज करो, अब अगर तुम x ग्रेटर देन a देखोगे तो तुम क्या करोगे, x बराबर a की लाइन के आगे वाला पार्ट देखोगे ना, राइट साइड वाला पार्ट है ना, और लेकिन अगर x लेस देन a वाला है तो क्या करोगे, फिर क्या करोगे, लेफ्ट वाला पार्ट देखोगे। बस अभी देखो तुम लोग सिखाता हूं इससे कैसे बनेगा। जैसे मैं इतनी सारी जो चीजें बकवास कर रहा था इतनी देर से, बहुत देर से बहुत सारी बकवास की जा रहे थे हम लोग, तो देखो फाइनल में क्या बनता है। जैसे तुमको मैंने बोला x ग्रेटर देन 2 y ग्रेटर देन 3, है ना, सब ये बनाना है, मान लो। जैसे तुम अपने मन से कैसे बनाओगे, तो तुम क्या करोगे, पहले तो x बराबर 2 y बराबर 3 की लाइन खींच दोगे, ठीक, क्या x बराबर 2 y बराबर 3 की लाइन खींचोगे, ठीक है। क्या करोगे, x बराबर 2 y बराबर 3 की लाइन खींचोगे, x बराबर 2 ये रहा, y बराबर 3 ये रहा, बन गया ना, बन गया, लिख लो 2,0 0,3, इसको बोल दोगे y बराबर 3, इसको बोल दोगे x बराबर 2, ठीक। अब तुम देखो तुमको कौन सा रीजन बनाना है, x ग्रेटर देन 2, क्या x ग्रेटर देन 2, तुम इधर देखो क्या x ग्रेटर देन 2 मतलब इधर वाला पूरा, मैंने क्या बोला, अपने मन में सोच लिया, पूरा रीजन हो गया, ठीक है। अब y ग्रेटर देन 3, क्या y ग्रेटर देन 3 मतलब इसके ऊपर वाला, ठीक है, इसके पूरा ऊपर वाला, तुम सोचो इसके पूरा ऊपर वाला, इस लाइन के पूरा ऊपर वाला रीजन और इसके पूरा राइट वाला रीजन, क्या कॉमन होगा, दिमाग में सोचो क्या कॉमन होगा, सोचो सोचो। इसके मैंने बोला पूरा इधर का रीजन, ये पूरा इधर का रीजन और इसके पूरा ऊपर का रीजन, कौन सा कॉमन, ये वाला पार्ट कॉमन होगा ना, यही पार्ट कॉमन होगा, फटाक से बना दो यार,
और ड्रामा खत्म, उतना सारा कौन लिखेगा कोई। ठीक, अब अगला देखो, मैं बोल रहा हूं अगर ये बनाओ x लेस देन 2 y ग्रेटर देन 3, इसका बनाना है तो तुम क्या बोलोगे x लेस देन 2, मतलब ये जो 2 वाली लाइन इसके पीछे वाला है ना, है कि नहीं। पहले देखो 2 की लाइन के पीछे वाला, मेरे को देखो तुम पहले समझो, 2 की लाइन के पीछे वाला, और y ग्रेटर देन 3 मतलब 3 के क्या ऊपर वाला, है कि नहीं, 3 के पूरा ऊपर वाला और इसके पीछे वाला। तो बताओ फाइनल कॉमन रीजन क्या होगा, ये पूरा होगा इधर वाला, है कि नहीं होगा। देखो इसके पीछे पूरा का पूरा हिस्सा आ रहा है और इसके सिर्फ इतने ऊपर वाला हिस्सा आ रहा है, तो कौन सा रीजन कॉमन सिलेक्ट होगा, ये वाला सिलेक्ट होगा ना। बना लो जल्दी से, इसको ऐसे करके बना दो लोग, ये तुम्हारा पता कौन सा रीजन हो गया। मान लो जो ये बना रहा ऐसा करके, इस तरह से जो बना रहा, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा x लेस देन 2 y ग्रेटर देन 3 वाला रीजन, और ये तुम्हारा क्या है x ग्रेटर देन 2 y ग्रेटर देन 3 वाला रीजन। ठीक है, अब तुमको बनाना है मान लो x लेस देन 2 y लेस देन 3 वाला रीजन। ठीक है, तो इसमें बताओ क्या करोगे, देखो इधर देखो क्या करोगे, इसमें देखो यार बहुत मजा आ रहा है। x लेस देन 2 y लेस देन 3, तो x लेस देन 2 मतलब पीछे वाला, 2 के पीछे वाला, ठीक है, पीछे कर दिया मैंने, सब पीछे, मैंने पीछे देख लिया, पूरा का पूरा पीछे देख लिया। और y लेस देन 3 मतलब क्या, इसके नीचे वाला, इसके नीचे वाला और इसके पीछे वाला। तो कौन सा रीजन सिलेक्ट होगा, सिर्फ इतना रीजन सिलेक्ट होगा, है कि नहीं। क्या रीजन सिलेक्ट होगा, सिर्फ इतना रीजन सिलेक्ट होगा, है कि नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो चलो इसको मैंने दिखा दिया, मान लो ऐसे करके, ये पूरा पार्ट हो गया, ठीक है, ये पूरा पार्ट हो गया। ये कौन सा पार्ट हो गया यार, ये हो गया x लेस देन 2 y लेस देन 3 वाला। बस फाइनल बचा मेरा, देखो फाइनल क्या बचा, मान लो तुम्हारा x ग्रेटर देन 2 और y लेस देन 3 वाला पार्ट होता है, क्या x ग्रेटर देन 2 और y लेस देन 3 वाला पार्ट होता। तो तुम सोचो x ग्रेटर देन 2 मतलब क्या, 2 के राइट में जाऊंगा मैं, है ना, मैं 2 के पूरा राइट में गया, ये मेरा पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट है। और y लेस देन 3 मतलब नीचे वाला पार्ट है, कौन सा, इसके नीचे वाला पार्ट, इसके नीचे वाला पूरा पार्ट, और यहां से सिर्फ इतना पार्ट। तो कॉमन क्या होगा, क्या कॉमन होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट कॉमन होगा, है ना। इसको मान मैंने ओपन सर्कल से दिखा दिया, है ना, मान लो रीजन दिखा रहा बस, वो तो अपने मन से कुछ भी दिखा, मैंने पता सेम मानो इसको इस तरह में, तो रीजन तो सब सेम दिखेगा ना, ऐसे अलग अलग कन्वेंशन ले लिए, कुछ भी आप ले सकते हो अपने मन से, उसकी दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया x ग्रेटर देन 2 और y लेस देन 3 वाला। तो एक बात बताओ यार, ये रीजन तुमको क्लियर हुआ कैसे बनते हैं, क्लियर हुए। तो बस मैं रीजन से याद पढ़ा रहा था, तो आपको ये हो सकता है बहुत चीजें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। तो बस जो रीजन थे आज के लिए मेरा इतना ही काफी है, तो जो मैं नेक्स्ट लेक्चर होगा तो चीजें आगे बढ़ेंगे लोग, ठीक है। तो रीजन वाला कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना, ठीक है, ताकि आगे बढ़ने आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो बस आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।